फ़खर, सिविल नाफरमानी की तहरीक से क्या फ़र्क पड़ सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में मामला हो सकता है क्या? अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो एक मशवरा दिया है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें होती हैं वो हमेशा से यही रास्ता अपनाती हैं। अगर हम रीसेंट पास्ट का ही देख लें, जब ये जो PDM की तहरीक चलाई गई थी, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद एक जो लॉन्ग मार्च लेके आए थे और यहाँ पे जो कश्मीर हाईवे के ऊपर इन्होंने फिर वो बैठे भी थे, धरना भी दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अचानक उन्होंने ये ख़त्म कर दिया था। उस टाइम इतलात यही थी कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कह दिया गया था कि वो अब हुकूमत को जो एक सपोर्ट दी जा रही थी उस टाइम इमरान खान की हुकूमत को, वो उससे इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर सियासी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक टाइम लगा, लेकिन वो तहरीक जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई गई थी वो कामयाब हुई नो कॉन्फिडेंस की सूरत में। तो जो सियासी जमातें होती हैं वो टाइम भी लेती हैं, अपनी हिकमत अमली और दानिश से जो अपना मुखालफीन होते हैं उससे जो सियासी बाजी है वो जीतने की कोशिश करती हैं। लेकिन PTI जो है वो बाकी हमारी जो मुल्क की सियासी जमातें हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी जो सियासी तर्ज अमल है वो भी मुख्तलिफ होता है और उनकी हिकमत अमली भी हमेशा से मुख्तलिफ होती है। जो PTI के हवाले से अगर देखा जाए, उनकी जो पॉलिसी बनाना या फैसला साजी वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द वाहिद के हाथ में है। और वो जो फ़र्द वाहिद भी जो पॉलिसी बनाता है इमरान खान, वो मुतासर होता है अपना एक जो उनका सोशल मीडिया है या जो एक माइंडसेट बना हुआ है एक हॉकिश सा, उससे मुतासर होते हैं। जो बाकी एक दस्तयाब जो क़यादत है जो हम देखें पार्लियामेंट में भी मौजूद है या ओवरऑल, उसकी तो इतनी भी मैं नहीं समझता कि उनकी औकात है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई बयान दे सकें। अभी रिसेंट में 2-3 इस तरह की खबरें आई कि जो PTI के अरकान हैं वो इस कदर खौफजदा हैं, जो PTI का सोशल मीडिया है या जो इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है उससे, कि वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई बयान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का, इवन जब ये डी चौक 24 नवंबर वाला ला रहे थे उस टाइम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की खबरें चली, ये इस कदर खौफजदा थे कि नाम तक नहीं बताना चाहते थे कि कौन कौन से लोग हैं जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की पॉलिसी वो इस तरह की कोई अपनाएंगे कि वो बाकी सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर वो चलेंगे। इमरान खान की पूरी सियासत ही अगर हम देख लें, उन्होंने शुरू ही इसी से किया था और आगाज़ ही इसी से किया था कि जो बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं जो स्टेटस को की, उनके साथ कभी मिल के बैठ नहीं सकते और वो चोर हैं, डाकू हैं, सब कुछ हैं। इमरान खान का जो बयानिया है मैं समझता हूँ कि और सियासत ये सारी ख़त्म हो जाएगी अगर इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। माजी में हमने देखा है, अभी रिसेंटली महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने पहले भी इख्तियारात दिए थे कि आप जाके इनके साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान उसके बिल्कुल अगेंस्ट ही कोई ना कोई बयानात दे देते हैं। इवन अब भी अगर देखा जाए, इमरान खान की तरफ से उनका जो ट्विटर के ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की कोई बात, इस तरह के कोई जो है वो बयानात दे दिए जाते हैं कि जो एक मुज़ाकरात का माहौल बनने लगता है वो बिल्कुल फिर ख़त्म हो जाता है। अब अगर ये जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की भी, ये भी मैं समझता हूँ कि ये उसी सूरत ये ख़त्म होगी जब ये इनको श्योरिटी होगी या गारंटी होगी कि ये कामयाब नहीं हो सकती, लोग इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान किसी सियासी जमात के साथ मिल बैठ के उनके कहने के ऊपर या अपनी जो बाकी मानदा लीडरशिप है उनके कहने के ऊपर वो मौखर कर देंगे। अब भी मैं समझता हूँ ये जो 2 दिन पहले इमरान खान का बयान आया कि मैंने तो अखबारात से पढ़ा, मेरी तो जो बाकी क़यादत है वो तो मज़े कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जेल में सड़ रहा हूँ। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान को इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे या किसी सियासी जमात के किसी कायद के साथ मिल बैठ के इस तरह मुज़ाकरात के ज़रिए वो करेंगे। एक ही वही है हल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इनको पता है कि वही सब कुछ हैं, उनके साथ अगर जब इस्टेब्लिशमेंट हामी भर लेगी बातचीत के लिए तभी वो किया जा सकता है। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो बाकी सियासी जमातों की तरह इस तरह का कोई वो काम करेंगे, मुज़ाकरात के लिए मिल बैठेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आप इत्तफाक करते हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही है और उनको नुकसान होगा बल्कि अगर वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हैं? हुकूमत अगर वाकई अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है तो ये बिल्कुल निगेशन है उसकी, ये सारी चीज़ें। दूसरी जो आपका सवाल है, देखिए हालिया अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मेरा ख्याल है चंद हफ्तों की बात है, बल्कि 2 हफ्तों की बात है, तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को आज़ाद कश्मीर से सबक सीखना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कितना पीसफुल प्रोटेस्ट और मौसर प्रोटेस्ट हुआ कि वो जाके बस बैठ गए उन्होंने,
और उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने, और उसमें तमाम जमातें शामिल थीं, अल्टीमेटली उस आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को वो चीज़ विड्रॉ करना पड़ा। जो कानून वो लागू कर रहे थे कि जी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी, ये नहीं होगी, उसको उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। जो पीसफुल प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट होता है, और जाहिर है उसमें गवर्नमेंट, उसकी उधर की गवर्नमेंट का भी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उसको अना का मसला नहीं बनाया और एक एहतजाज को रिस्पेक्ट दी उन्होंने, और उसके नतीजे में उनको विड्रॉ करना पड़ा, वो कानून को विड्रॉ करना पड़ा। आज जो बयानात हैं उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप 6 जमाती इत्तेहाद के तहत तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पीटीआई अपने सिविल नाफरमानी की। तो तय कर लें कि आपने सोलो फ्लाइट करके देख लिया, सोलो फ्लाइट के क्या नतीजे निकले। अब अगर आप इत्तेहाद के सेहत और अचकज़ई साहब के, क्योंकि उन्होंने, आपने इमरान खान साहब ने ख़ुद अचकज़ई साहब को 6 जमाती इत्तेहाद का सरबराह जो है वो मुकर्रर किया है, तो अगर अचकज़ई साहब, अख्तर मैंगल साहब और इन सब के साथ मिल के आप कोई तहरीक चलाना चाहते हैं और जमात इस्लामी को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, JUI को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको फ़िलहाल तो ये सिविल नाफरमानी वगैरह और तहरीक इंसाफ को अपनी सोलो फ्लाइट को थोड़ा रोकना पड़ेगा। बेहतर ये है कि वो अपनी तंजीम पर तवज्जो दें और इस इत्तेहाद को वसी करके, ताकि आपकी डिमांड्स भी गवर्नमेंट संजीदगी से ले और गवर्नमेंट को भी फिर सोचने का मौका मिले। और गवर्नमेंट बदकिस्मती से वो ग्राउंड पैदा कर रही है। देखिए JUI से उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद बढ़ा तो ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि JUI और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है और ये इत्तेहाद बड़ा होता है तो फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा संगीन हो जाएंगी। तो बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ ये सिविल नाफरमानी और सोलो फ्लाइट के अपने तौर पर ही, बेहतर ये है कि जो इत्तेहाद आपने ख़ुद बनाया तो उस इत्तेहाद के साथ चलेंगे तो ज़्यादा मौसर होगा और आपको ज़्यादा बेहतर नताइज मिल सकेंगे। और गवर्नमेंट भी उनको ये सोचना चाहिए, यानी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये जो टारगेट किया गया है जर्नलिस्टों को, उसका फोकस डी चौक है, उसका फोकस वही 26 नवंबर है। तो मुझे बताएं कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं गवर्नमेंट की स्टोरी को क्यों नहीं फेक कहूँ? ये क्या, इस चीज़ के क्या दलाइल हैं कि गवर्नमेंट की स्टोरी ठीक है और जो बाकी लोग कह रहे हैं उनकी स्टोरी गलत है? तो उसका तरीका यही है कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और उसमें ये साबित करें आप उसमें कि असल हुआ क्या था डी चौक में। क्योंकि अभी तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक गवर्नमेंट पेश कर रही है, एक ऑपोजिशन पे वो कर रही है, कुछ जर्नलिस्ट अपने तौर पे ओवर एम्बिशियस होके चीज़ें पेश कर रहे हैं। तो हक़ाइक़ अभी तक लोगों को नहीं पता, और अगर हक़ाइक़ नहीं पता होंगे तो डिसइंफॉर्मेशन हमेशा फैलेगी। वही जो हम शुरू से बात कर रहे हैं। सर एक चीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, आपने ये कहा कि JUI और PTI के इत्तेहाद का भी इम्कान हो सकता है या साथ मिलने का। सर कहा तो ये जा रहा है कि JUI का बिल पे जो मामला अटका हुआ है और जो भुगत रही है वो उस तरमीम, जो आईनी तरमीम हुई थी, उसके फॉल बैक के नतीजे में ही ज़रा उसको रखा जा रहा है या उसको सज़ा दी जा रही है। इस बात की आपको लगता है JUI अब दोबारा PTI के साथ मिलेगी और उसके फ़ायदे में होगा ये बात? देखिए अभी तो देखिए ना, जो मदरसा रजिस्ट्रेशन वाला इशू चल रहा है, ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ने अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा है, जरदारी साहब ने, MQM का भी मौक़िफ़ सामने आया और जमातें, लेकिन अगर ये चीज़ें बज़ाहिर जो बातचीत हुई है उसमें कोई बात ख़ासी पेशरफ नहीं हुई है, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ज़ाहिर है अपोजिशन को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा होता है। चाहे JUI इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हो, लेकिन JUI अगर फ़र्ज़ करें JUI और मदरसे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको मिला के वो कोई तहरीक का आगाज़ कर देते हैं तो नेचुरली तहरीक इंसाफ जो है वो उसके साथ जाके खड़ी होगी। ठीक है।